एचएस के तमाम तुलबा और तुलबात को मेरा सलाम। हिस्ट्री इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। क्लास 12 में हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन सब्जेक्ट एडुकेशन 2015 में जितने भी एमसीक्यू आया था और एसक्यू उन तमाम सवालों को देखेंगे जो आपका एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से पेपर्स कॉमन सवाल आते रहते हैं हर साल। तो प्रीवियस ईयर्स का पेपर सॉल्व करके जाना बेहतर होता है। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। शेयर भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, आपके लिए फ़ायदा है तब। तो पहला सवाल ये है, वन इंटरनल स्टिमुलस डिटर्मिनेंट ऑफ अटेंशन इज। पहला ऑप्शन दिया है स्पीड, मूड, शेप, मूवमेंट। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा मूवमेंट। नेक्स्ट जो सवाल है, हु एक्सपेरिमेंट द इंसाइटफुल लर्निंग मैकेनिज्म ऑन एप्स। ऑप्शन दिया है पैवलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक या कोलर। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कोलर। अगला सवाल, इफ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टेटिस्टिक्स इज 12 देन इट्स टोली मार्क विल बी। तो ऑप्शन चार्ट दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका जवाब होगा। नेक्स्ट जो सवाल है, द क्विकेस्ट डिटर्मिनिंग प्रोसेस ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज। तो मीन, मीडियन, मूड और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा मीन। नेक्स्ट, इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडुकेशन इज इन लिस्टेड इन स्टेट लिस्ट या यूनियन लिस्ट या कंकरेंट लिस्ट या नन ऑफ दिस। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा, कंकरेंट लिस्ट में है एजुकेशन। नेक्स्ट, द सिक्योरिटी ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन वाज डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर ताराचंद, एन के सिद्धांत। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। नेक्स्ट जो सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन मेंशन ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑप्शन दिया है कोथारी कमीशन, मुडलियर कमीशन, सेडलर कमीशन या हंटर कमीशन। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज एसोसिएटेड विद टेक्निकल एजुकेशन। टेक्निकल एजुकेशन, यूजीसी, एनसीईआरटी, एनसीईटी, एआईसीटीई। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। 9 नंबर जो सवाल है, द रिकॉग्निशन ऑफ ऑटोमेनियस कॉलेज इज मेंशन इन द। ऑप्शन दिया है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1959, कोथारी कमीशन, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जवाब होगा। नेक्स्ट, द ब्रेल सिस्टम वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1820, 1830, 1810, 1829। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी पिलर्स ऑफ एजुकेशन आर मेंशन इन डीलर्स कमीशन 2, 3, 4, 5। तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा 4। क्लास 12 में जो है 12 नंबर जो सवाल है, द टाइटल ऑफ डीलर्स कमीशन रिपोर्ट इज एडुकेशन फॉर ऑल, लर्निंग द ट्रेजर्स विद इन एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, लर्निंग टू बी। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा लर्निंग टू बी। नेक्स्ट, द सेकेंड स्टेज ऑफ लर्निंग इज रिटेंशन और प्रजर्वेशन या रिसेप्शन या रिकॉग्निशन या रिकॉल। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा, ऑप्शन ए। अगला सवाल जो है, द पाइनियर ऑफ ग्रुप फैक्टर थ्योरी इज मेंटल एबिलिटी इज। ऑप्शन दिया टॉनस्टोन, स्पेयरमैन, गेलफोर्ड, थॉर्नडाइक। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। नेक्स्ट, पेवलोव्स क्लासिकल कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग मैकेनिज्म नोन एज आर टाइप कंडीशनिंग, एस टाइप या यू टाइप या डी कंडीशनिंग। तो ऑप्शन बी इसका जवाब होगा, एस टाइप। अगला सवाल, मीन ऑफ 18, 15, 25 या 12 या 10 इज। इसका मीन क्या होगा? ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन बी इसका जवाब होगा 16। अगला जो सवाल है, मूड ऑफ 16, 8, 10, 11, 8, 10 या 12 या 8 या 14 इज। तो ऑप्शन में दिया है 16 होगा या 8, 10 होगा या 14 होगा या 8। तो ऑप्शन इसका डी इसका जवाब होगा, मूड। नेक्स्ट सवाल है, द मुडलियर कमीशन इज नॉन एज।
यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन या कोठारी कमीशन या नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। तो ऑप्शन बी इसका जवाब होगा सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। नेक्स्ट, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू द गवर्नमेंट सर्विस इज मेंशन इज इन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 28, आर्टिकल 18 या आर्टिकल 16 या आर्टिकल 15 में। तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। अगला सवाल जो है, रामामूर्ति कमेटी वाज अपॉइंट इन द ईयर 1989, 1991, 1990 व 1992। तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। नेक्स्ट, द इंडियन एजुकेशन कमीशन वाज अपॉइंट इन द ईयर 1964, 1966, 1948, 1952। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जवाब होगा 1964। मेंटल मैप इज यूज इन एजुकेशन फॉर विजुअली स्माइल, दीप या दम या मेंटल इंस्पायर। तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा विजुअली इंस्पायर। अगला जो सवाल है, सर्व शिक्षा अभियान वाज लॉन्च इन द ईयर। तो ऑप्शन 2001, 2002, 2003, 2004। तो ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल, द परमानेंट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज रोम, रैम, कॉल या काय। तो ऑप्शन ए होगा ROM, रोम। ऐसे क्यों में जो सवाल आए थे उन तमाम सवालों को देखेंगे। तो पहला सवाल है, व्हाट डू यू मीन बाय CAL, कॉल। कंप्यूटर के मदद से तहसील इल्म का अमल कॉल यानी कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग कहलाता है। 2 नंबर सवाल, व्हाट इज मीन बाय CAA, दर्स व तदरीस में जब कंप्यूटर की मदद ली जाती है तो ये अमल कंप्यूटर असिस्ट इंस्ट्रक्शंस के नाम से मंसूब किया जाता है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय कंपलसरी एजुकेशन, 14 साल की उम्र तक 10 साल की इब्तदाई तालीम को कंपलसरी एजुकेशन कहलाता है। और में जो सवाल था, एट प्रजेंट विच टर्म इज यूज टू डिजाइनेट एक्सेप्शनल चिल्ड्रेन। आजकल गैर मामूली बच्चों के लिए चैलेंज चिल्ड्रन की इस्तेलाह इस्तेमाल में लाई जा रही है। इसके लिए चाइल्ड वीक एंड स्पेशल नीड की अल्फाज ही राइज है। नेक्स्ट, मेंशन वन एम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। मुडालियर कमीशन के मुताबिक सेकेंडरी एजुकेशन का एक मकसद है जमहूरी हिंदुस्तान के लायक शहरी तैयार करना। अगला सवाल, हु आर द शेड्यूल कास्ट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दस्तूर हिंद की तश्कील के दौरान समाज के जिन तबकों को माशी व तालीमी तौर पर पसमानदा पाया गया, इनकी एक फहरिस्त तैयार की गई और दस्तूर में शामिल कर लिए गए। लिहाजा समाज के वह तबके दर्ज झेल फहरिस्त जात या तबके कहलाने लगे। अगला जो सवाल है, और में व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ITI। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट, व्हाट इज द डी कंडीशनिंग, गैर फितरी मुहर्रिक और इससे वाबस्ता होने वाला रद्द अमल के बाहिमी यानी HR रबत का बतदरीज कमज़ोर होना डिकंडीशनिंग कहलाता है। What two things, what two kinds of behavior were mentioned by Skinner। स्किनर के मुताबिक 2 किस्म के बिहेवियर है, ऑपरेंट और रिस्पोंडेंट। अगला सवाल, राइट द फुल फॉर्म ऑफ DTP, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, इसका फुल फॉर्म होगा। 7 नंबर जो सवाल है, राइट वन प्रॉब्लम ऑफ एडल्ट एजुकेशन। समाजी व सियासी बेदारी की कमी तालीमी बालगाह की तरक्की में हायल हुई। व्हाट इज़ द वोकेशनल एजुकेशन, पेशा वाराना तरतीब दी जाने वाली तालीम को वोकेशनल एजुकेशन कहला जाता है। इसके तहत फ़र्द के अंदर कार्दगी की वह सलाहियत व लियाकत पैदा कर दी जाती है जिसके बिना हर वह किसी पेशा वाराना बतौर ज़रा मास अपना सके। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय वेस्टेज इन एजुकेशन। कोठारी कमीशन के मुताबिक जब कोई तालिबा इल्म किसी स्कूल में अपना नाम दर्ज कराने के बाद अपनी तालीमी मुकम्मल किए बगैर छोड़ देता है तो ये वेस्टेज इन एजुकेशन कहलाता है। स्टेट वन फीचर ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन अकॉर्डिंग टू कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन के मुताबिक कबल अज इब्तदाई तालीम की मुद्दत 1 से 3 साल के दरमियान होगी। 10 नंबर सवाल है, मेंशन एनी वन प्रिंसिपल लॉ ऑफ लर्निंग एज प्रपोज बाय थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने अपनी मशहूर
ट्रेल एंड एरर के तजर्बे से जो कवानीन अखज़ करते हैं इनमें से एक ये है द लॉ ऑफ रेडनेस ऑफ सेल्फ एक्टिविटी है। अगला सवाल व्हाट इज गेस्टल थ्योरी? तजर्बा से हासिल होने वाला सलाहियत को इंसाइट कहलाता है, कहा जाता है, और इसी इंसाइट के बदौलत तुलबा पूरे मसाइल यानी प्रॉब्लम को इसके जजियात के ताल्लुक से समझ पाता है। लिहाजा इसी नज़रिए को इंसाइटफुल लर्निंग का नज़रिया भी कहते हैं। स्टेट वन फीचर ऑफ इंटेलिजेंस, जहानत एक पैदाइशी वसफ है, इसे ना तो बढ़ाया और ना ही घटाया जा सकता है, बल्कि मुतय्यन यानी फिक्स वरासती होता है। 12 नंबर जो सवाल है, मेंशन एनी वन डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। किसी अमल का खारजी मैकेनिकली वालाती पहलू इसका हार्डवेयर कहलाता है, जबकि इसका दाखिली व असूली बुनियादी सॉफ्टवेयर कहलाता है। और राइट द फुल फॉर्म ऑफ ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसका फुल फॉर्म होगा। नेक्स्ट, राइट टू बिहेवियरल प्रॉब्लम्स ऑफ क्लासरूम सिचुएशन, क्लासरूम में बच्चों का आपस में झगड़ना और शोर गुल करना रवैया ज़ाती मसाइल कहलाता है। व्हाट इज़ द नॉन फॉर्मल एजुकेशन, रस्मी तालीमात के लौजुमात के कैद व बंद से आज़ाद मुनज़्ज़म मुनसबा बंदी तरीके को नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहलाता है। मसलन बरखलाफ रस्मी तालीम के इस तर्ज तालीम में उम्र की कोई कैद नहीं है। अगला सवाल, हु डिड एस्टेब्लिश श्री निकेतन? श्री निकेतन यानी शांति निकेतन की बुनियाद किसने डाली थी? तो इसका जवाब होगा रविंद्रनाथ टैगोर थे, कलकत्ता की सरजमीन पर। नेक्स्ट सवाल है, इन विच कमीशन द फॉर्मेशन ऑफ रूरल यूनिवर्सिटी एंड मेंशन, राधा कृष्ण कमीशन जो है उसी के बुनियाद पर रूरल यूनिवर्सिटी की तस्कील 1948 से 1949 के दरमियान। नेक्स्ट, व्हाट वाज द अज्यूम मींस ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जिस ग्रुप का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होता है, इस ग्रुप का दरमियानी यानी फिगर कोई मरफूजा औसात करार दिया जाता है। अगला सवाल, व्हाट इज़ द पजल या पजल बॉक्स? ये वो मुनसबा बंदी मशाइल है ज़दा है बॉक्स यानी प्लान प्रॉब्लमेटिक बॉक्स है, जिसे बतौर एक मैकेनिकल तरतीब थॉर्नडाइक ने अपने मशहूर ज़माना ट्रायल एंड एरर मैकेनिज्म ऑफ लर्निंग के तजुर्बा का इस्तेमाल किया था। अगला सवाल जो है, राइट द एक्सपेरिमेंट टेट्रेड इक्वेशन। टेट्रेड इक्वेशन ये है, आप देख सकते हैं। अगर शेयर कर दीजिए, लाइक कर